पिछले वीडियो में हमने समझा कि वोल्टेज और करंट क्या होते हैं। तो वोल्टेज होती है कि जैसे ये आदमी हैंडपंप से पानी जो है इस लेक से इस टंकी में चढ़ा रहा है। तो ये टंकी जितनी ऊंची होती है, यानी कि जितनी ग्राउंड लेवल से इसका हाइट जितनी ज़्यादा होती है, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। तो जितना हम पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं, हमें उतना यहाँ पे इस आदमी को काम करना पड़ रहा है। पर वो पानी क्योंकि एक ग्रेटर हाइट में है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है। और जब वो पानी उस हाइट ज़्यादा हाइट से नीचे गिरता है, तो उसमें काम करने की ज़्यादा क्षमता होती है। ये पानी किस रेट से नीचे गिर रहा है, उस रेट को वोल्टेज कहते हैं। फिर javalab.org में जाके हमने इस सिमुलेशन को यूज़ करके समझा कि वोल्टेज जो है वो, मान लो कि एक पानी की जो टंकी है और ये जो पानी का लेवल है, ये जो है वो वोल्टेज दर्शाता है। और टंकी में जितना ज़्यादा पानी है, उस हिसाब से ये जो पानी इस पाइप से बाहर आ रहा है, उसका जो फ्लो है उसको करंट कहते हैं। तो अगर एक सर्किट में वोल्टेज कम है, तो उसमें करंट भी कम है। जो हमारे को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर एक ही बैटरी लगी हुई है, इसलिए ये बल्ब जो है ये एक लो इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है। और अगर हम इस पानी को बढ़ा देते हैं, तो वोल्टेज भी बढ़ जाती है। तो ये पानी ज़्यादा फास्टर आ रहा है और ये जो बल्ब है, ये इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। और इसी तरीके से थर्ड चीज़ हमने समझी थी कि इस सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, यानी कि इस पाइप में ये जो बाहर निकल रहा था, इसमें ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स डाल देते हैं, तब भी जो करंट है वो कम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बल्ब एक से ज़्यादा लगा दें या बल्ब के साथ इसी सर्किट में 2-3 कंपोनेंट्स लगा दें, तो इसका मतलब है कि उस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, यानी कि वोल्टेज सेम रहेगी पर जो करंट है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो बेसिक बात है कि एक जो हमारी बैटरी होती है या एक सर्किट में जो पावर का सोर्स है हमारा, वो एक इलेक्ट्रॉन्स की टंकी है। और इस इलेक्ट्रॉन्स की टंकी में जब हम एक कंडक्टर लगाते हैं, यानी कि एक तार लगाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चलना शुरू कर देते हैं। और ये चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल जैसे वो पानी जो हैंडपंप से ऊपर चढ़ा के नीचे गिर रहा था, उसमें काम करने की शक्ति थी, तो इन चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स में भी काम करने की शक्ति है, जो जिसको हम यूज़ करके हम बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं या कोई भी और इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रिकल, उसको चला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें कि काम करने की क्षमता है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कुछ सर्किट्स बनाना सीखते हैं। मैं अभी tinkercad.com वेबसाइट पर हूँ। इस वेबसाइट पर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके अपने को लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर मैं फिर जाके ये सर्किट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ और सर्किट्स मेन्यू से सर्किट्स को सिलेक्ट करके फिर मैं कह रहा हूँ क्रिएट अ न्यू सर्किट। टिंकरकैड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सिमुलेटेड सर्किट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर मैं जैसा मैंने कहा कि कोई भी सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को एक एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो मैं यहाँ जाकर एक बैटरी ढूंढ रहा हूँ और फिर इस बैटरी को क्लिक करके मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इस एरिया में जहाँ हम सिमुलेशन बनाएंगे। और हम उसके बाद फिर मैं जाकर एक बल्ब ढूंढ रहा हूँ। तो मैं ये बल्ब लाके, अगर मैं यहाँ ये बटन दबाता हूँ तो ये बल्ब को मैं टर्न कर सकता हूँ, या आर बटन दबा के मैं बल्ब को टर्न कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर एक हमारे पास सर्किट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की टंकी है, यानी कि सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, और एक कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर जो ये फिलामेंट लगा हुआ है, ये इस सर्किट में रेजिस्टेंस जो है उसको दर्शाता है। और फिर यहाँ से वायर निकल रहा है जिसको मैं बल्ब से इसको बैटरी में जोड़ रहा हूँ। तो एक वायर मैंने ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बल्ब पर जोड़ा और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब पर जोड़ा। कन्वेंशनली ये जो कलर है, जो कि हम यहाँ ऊपर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ये दिखाता है कि जो ब्लैक है वो नेगेटिव है और जो रेड है वो पॉजिटिव है। तो अब ये हमारा एक सिंपल सा सर्किट बन गया, जहाँ पर हमने कहा इस बैटरी या इलेक्ट्रॉन्स की टंकी में जैसे ही हमने एक कंडक्टर लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू हो गए, वो इस तार से चलते हुए जा रहे हैं
और फिर वो इस बल्ब में जा रहे हैं। यहाँ से इस फिलामेंट को जब वो इलेक्ट्रॉन्स इस पे काम करेंगे तो ये ग्लो करने लगेगा, साथ ही ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स वापस जाके यहाँ से ये सर्किट जो है हमारा ये कंप्लीट हो जा रहा है। अब हम यहाँ इसको स्टार्ट सिमुलेशन को दबा रहे हैं तो हमारे को ये दिखा रहा है कि हमारा सर्किट जो है ये कंप्लीट हो गया है और ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगा है। इसी सिमुलेशन में हम अगर इस वायर को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा के इसको हटाते हैं और फिर मैं एक यहाँ से स्विच का कंपोनेंट ला रहा हूँ, तो इस स्विच को फिर मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी बैटरी है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैं इसको स्विच में जोड़ रहा हूँ और फिर स्विच में हमारे पास ये एक टर्मिनल 1 है, फिर ये कॉमन है, फिर ये टर्मिनल 2 है। तो मैंने टर्मिनल 1 पे जोड़ा और फिर कॉमन से लेकर मैं एक और वायर जो है इसको बल्ब के एक टर्मिनल में डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर खींच के इसको मैं बल्ब में जोड़ रहा हूँ, बल्ब के टर्मिनल 2 में जोड़ रहा हूँ। और अब अगर मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ तब हम कह रहे हैं कि फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो रहा है, ये स्विच में जा रहा है और ये हमारा सर्किट कंप्लीट है, इसलिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है। पर यहाँ पर इस सिमुलेशन में जब मैं स्विच को ऑफ करता हूँ तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद हो गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे जब ये चलने शुरू हो रहे हैं, तब जब मैंने इस स्विच की पोजीशन बदली है तो इसके पीछे एक मेटल स्ट्रिप लगी है जो अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर रही है। और क्योंकि ये अब सर्किट टूट गया है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो रुक गया है और इसलिए ये बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। फिर जब मैं इस स्विच को स्लाइड करके वापस यहाँ लाता हूँ तो मेटल की जो एक इसके पीछे स्ट्रिप लगी है वो अब इन दो पॉइंट्स को जोड़ रही है। मेटल भी एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फिर से शुरू हो गया है और अब ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और बेसिकली हम एक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ हम एक फिजिकल स्विच से हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं, पर जब हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे और हम डायोड्स या सेंसर्स वगैरह का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक परिभाषा यही है कि जब एक सर्किट जो है वो दूसरे सर्किट को कंट्रोल करता है तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो जब हम अगर इस स्विच को हटा के यहाँ कोई सेंसर लगा देते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टॉप सिमुलेशन कर रहा हूँ और केवल अभी थोड़ा समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि मैंने ये स्विच को डिलीट कर दिया और अब मैं यहाँ पर ऑल कंपोनेंट्स करके यहाँ पर से मैं कोई सेंसर लाता हूँ। तो जैसे मैं ये फोटो रेजिस्टर लेकर आ रहा हूँ, तो ये फोटो रेजिस्टर अब मैं इसको कैसे जोड़ रहा हूँ कि मैं बैटरी से एक वायर ला रहा हूँ और इसको फोटो रेजिस्टर के एक टर्मिनल से जोड़ रहा हूँ और फिर फोटो रेजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को मैं इस बल्ब के टर्मिनल से जोड़ रहा हूँ। अब अगर मैं ये सिमुलेशन को प्ले करता हूँ तो बेसिकली एलडीआर क्या होता है, ये जो हमारा कंपोनेंट है कि इसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है ये रुका हुआ है, इसीलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे ऑन ऑफ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर इस पर लाइट पड़ेगी तभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो शुरू होगा। तो इस सिमुलेशन में ये दिखाने के लिए कि इस कंपोनेंट में हम लाइट डाल रहे हैं, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एक टॉर्च है और ये टॉर्च से मैं लाइट इस कंपोनेंट में डाल रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं लाइट बढ़ा रहा हूँ, यानी कि टॉर्च की लाइट बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे जो मेरा बल्ब है वो ज़्यादा तेज ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल ऐसे है क्योंकि ये एक फिजिकल स्विच नहीं है। ये मान लो कि स्ट्रीट लाइट थी और हम इसको उल्टा कर देते कि जब इस पे लाइट नहीं पड़ेगी तब सर्किट ऑन होगा, तब हमारी स्मार्ट स्ट्रीट लाइट बन जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की सिंपल डेफिनेशन है कि जब हम सेंसर्स वगैरह लगाकर एक सर्किट, यानी कि ये जो सर्किट है ये इस बड़े सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की सरल परिभाषा यही है कि एक सर्किट जो है वो दूसरे सर्किट को कंट्रोल कर रहा है।
और ये ऑटोमेटिक है क्योंकि यहाँ जो लाइट पड़ रही है ये फॉर एग्जांपल सनलाइट हो सकती है। तो अब हमारा एक सर्किट है जो कि हमें फिजिकली जाके ऑन ऑफ नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन उस पर कब लाइट पड़ रही है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। टिंकर कैट जैसी सिमुलेशंस में एक फ़ायदा क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना किसी रिस्क के। वैसे आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, पर सिमुलेशंस का ये फ़ायदा है कि आप बेधड़क नई-नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई फिज़िकल रिस्क नहीं है। तो इस किस्म से एक क्यूरियोसिटी के साथ नई-नई चीज़ें ट्राई करना, इसको टिंकरिंग स्पिरिट कहते हैं। और खुद से सीखने के लिए ये इस किस्म का टिंकरिंग या एक्सप्लोरेटरी स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टिंकर करते हुए कुछ नए सर्किट्स बनाना सीखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम एक सिमुलेटेड गाड़ी, थोड़ा इमेजिनेशन यूज़ करके एक सिमुलेटेड गाड़ी बनाना सीखेंगे जो कि केवल स्विचेस से हम फॉरवर्ड, रिवर्स या स्टॉप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में।